स्मोकी ड्रैगन। एक दिन कालीन अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा बाहर की ओर देख रहा था। वह सोच रहा था, मेरा जीवन बहुत बेकार है। मेरा दिल करता है कि काश मेरे जीवन में भी कोई रोमांचक घटना होती, जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं। तभी उसने झाड़ियों में से बहुत सारा धुआं उठते हुए देखा। वह जोर जोर से ऊपर की ओर उठता जा रहा था। शायद कहीं आग लगी थी। वह बाहर की ओर दौड़ा। झाड़ियों के पास जाकर उसने वहां एक छोटे से जीव को देखा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जीव देखने में एक मोटे मगरमच्छ के बच्चे जैसा लग रहा था। उसका रंग हरा भूरा था और शरीर पर पपड़ियां जैसे पीले रंग के निशान थे। क्या तुम कोई मगरमच्छ हो? कालीन ने पूछा। तो फिर तुम यहाँ रो क्यों रहे हो? मैं मगरमच्छ नहीं, एक ड्रैगन हूँ, उस जीव ने दुखी होते हुए कहा। अरे लेकिन ड्रैगन तो कभी रोते नहीं रोते। उनके मुंह से तो आग निकलती है। कालीन ने ऐसे कहा जैसे वह उनके बारे में बहुत जानता है। ड्रैगन ने सुबकते हुए कहा, यही तो रोना है। मैं आग नहीं जला सकता, केवल धुआं ही निकाल सकता हूँ। वाह है बहू। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम चुप हो जाओ। कालीन ने ड्रैगन से कहा, मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी मदद करोगे? कैसे? ड्रैगन ने जैसे थूक सटकते हुए कहा। उसमें उम्मीद जाग गई थी। क्या ड्रैगन के लिए भी कोई स्कूल होता है? कालीन ने पूछा। हाँ होता है, ड्रैगन ने जवाब दिया। कालीन को उससे बातें करके पता चला कि अगर किसी लकड़ी के लट्ठे को हरे सिल्क से रगड़ा जाए तो उस पर बैठकर स्कूल पहुंचा जा सकता है। अब उसे एक लकड़ी का लट्ठा और हरा सिल्क तलाश करना था। मैं तब तक यह लेकर आता हूँ, तुम तब तक यहीं छिपे रहना, कालीन ने बोला। वह घर के अंदर गया और मम्मी की सिलाई के डब्बे से रेशम का हरे रंग का टुकड़ा ले आया। उसके बाद वह घर के पिछले आंगन में गया। उसका घर एक पहाड़ की चोटी पर था। उसके घर के पीछे एक झरना बहता था और एक छोटा सा जंगल भी था। वहाँ उसे एक छोटा पेड़ का तना दिखा, जो शायद कुछ ही दिनों पहले गिरा था। ऐसे ले जाना बहुत कठिन है। वह एक रस्सी से उस लट्ठे को बांधकर घसीटता हुआ घर ले आया। वह ड्रैगन के बच्चे को, जिसका नाम स्मोकी था, अपने साथ लेकर आया। उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि उसे कोई देख न ले। लकड़ी के लट्ठे को खींचते हुए उसने स्मोकी को उस पर बैठाया, लेकिन स्मोकी वहां अकेला नहीं जाना चाहता था। अंत वह भी स्मोकी के पीछे बैठा और उसे हरे सिल्क से रगड़ा। जल्दी ही वे दोनों उड़ते हुए एक खुले मैदान में आ गए। वहाँ बहुत सारे ड्रैगन थे। क्या यह कोई स्कूल था? कालीन ने स्मोकी को हाथ हिलाकर विदा दी और लकड़ी के लट्ठे पर बैठकर वापस आ गया।
उसे यह काम करके बहुत अच्छा लगा। उसने तय किया कि वह कभी कभी स्मोकी ड्रैगन से मिलने भी जाया करेगा। वाकई यह उसके जीवन की सबसे ज़्यादा रोमांचक घटना थी। धन्यवाद।